मैंने फाइनली एवतार 3 देख ली है और ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरी फीलिंग्स इस मूवी के लिए काफ़ी मिक्स्ड रही। एवतार एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में विजुअल मास्टरपीस आ जाता है। 2009 में एवतार रिलीज हुई थी, फिर 2022 में एवतार द वे ऑफ वाटर रिलीज हुई और अब 2025 में एवतार फायर एंड एश। जेम्स कैमरन ने लिटरली अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस यूनिवर्स को बनाने में लगा दिया है। मैं खुद बहुत दूर ट्रैवल करके ये मूवी देखने गया था क्योंकि मेरे एरिया में 3D थिएटर अवेलेबल नहीं है। इतना एफर्ट सिर्फ इसलिए कि मुझे लगा कि शायद ये मूवी कुछ नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देगी। एवतार 2 देखने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो चुकी थी। मुझे लगा था कि ये पार्ट स्टोरी और वर्ल्ड बिल्डिंग दोनों को और स्ट्रॉन्ग करेगा, लेकिन मूवी देखने के बाद मुझे ये मानना पड़ेगा कि मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया। आज के इस वीडियो में सिर्फ एक ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। वीक स्टोरी लाइन। एवतार मूवीज विजुअली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और इसमें कोई डाउट नहीं है। पैंडोरा का वर्ल्ड, क्रिएचर्स, लैंडस्केप्स सब कुछ देखने में एक ड्रीम जैसा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ विजुअल्स मूवी को कैरी नहीं कर सकते। एवतार फायर एंड एश में स्टोरी ऑलमोस्ट ना के बराबर थी। हम जो विजुअल्स पहले एवतार और एवतार 2 में देख चुके हैं वही चीज़ यहाँ दोबारा रिपीट होती हुई लगती है। एक टाइम के बाद ऐसा फील होता है जैसे डायरेक्टर सिर्फ सेम फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। ये मूवी लगभग 3.5 घंटे की है, लेकिन इतनी लंबी रन टाइम के हिसाब से स्टोरी में डेप्थ ही नहीं है और जो भी प्लॉट है वो ऑलरेडी प्रिडिक्टेबल लगता है। आप बहुत इजीली गेस कर सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। ड्रामा, इमोशंस और ट्विस्ट इतने वीक थे कि कहीं भी ऐसा मोमेंट नहीं आता है जहां आप जेन्युइनली सरप्राइज्ड हो जाओ। इतनी लंबी मूवी होने के बावजूद कहानी आगे बढ़ती ही नहीं, बस स्ट्रेच होती रहती है। फायर कबीला। एवतार 2 में हमने देखा था कि वाटर ट्राइब का लाइफस्टाइल कैसा होता है। उनका कल्चर, सर्वाइवल टेक्निक्स और उनका एनवायरनमेंट डायरेक्टर ने बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया था और इसी वजह से मुझे लगा था कि फायर एंड एश मूवी में फायर कबीला के साथ कुछ माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। फायर पावर्स, एग्रेसिव नेचर, अलग कल्चर, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फायर कम्युनिटी का रोल बहुत ही लिमिटेड रहा। उनका प्रेजेंस ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था और उनका यूज़ स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ठीक से नहीं किया गया। फायर कबीला को सिर्फ नाम के लिए दिखाया गया, लेकिन उनके कल्चर, इमोशंस और आइडियोलॉजी को एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। ऐसा लगा जैसे डायरेक्टर ने एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस तो किया, लेकिन उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं किया। ऑडियंस इंटरेस्ट। एवतार के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को ऑडियंस ने दुनिया भर में बहुत ज़्यादा प्यार दिया और ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ही पता चल जाता है कि लोगों का क्रेज कितना स्ट्रॉन्ग था। लेकिन एवतार 3 को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो पहले के दोनों पार्ट्स को मिला था। मूवी का पेस इतना स्लो और स्ट्रेस था कि ऑडियंस का इंटरेस्ट मिडवे ही कम हो गया। थिएटर में तो मैंने खुद देखा, कुछ लोग मूवी के बीच में ही सो रहे थे, कुछ लोग तो मोबाइल पे रील्स स्क्रॉल कर रहे थे, कुछ लोग आपस में ही बातें कर रहे थे। ये सब क्लियर साइन है कि मूवी ऑडियंस को एंगेज नहीं कर पा रही थी। इंडिया में भी मूवी का रिस्पॉन्स काफ़ी ठंडा रहा। लोग एवतार देखने के बजाय दूसरी मूवीज को प्रेफरेंस दे रहे थे क्योंकि उसमें स्टोरी और एंटरटेनमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। जैसे कि लोग एवतार देखने के बजाय धुरंधर मूवी को देखना ज़्यादा प्रेफर कर रही थी। एक बात तो क्लियर है, सिर्फ विजुअल्स के लिए ऑडियंस अब टिकट नहीं खरीद रही, लोगों को कंटेंट चाहिए। माय ओपिनियन। मेरे हिसाब से अब जेम्स कैमरन को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ऑडियंस सेम चीज़ बार बार देखने के लिए रेडी नहीं है। लोग कुछ नया, कुछ अलग और कुछ इमोशनली स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं। एवतार यूनिवर्स में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको हर बार सिर्फ विजुअल्स के अराउंड घुमाना गलत है। अब या तो स्टोरी और कैरेक्टर्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना होगा या फिर इस फ्रेंचाइज को यहीं बंद कर देना चाहिए। जेम्स कैमरन एक लेजेंडरी फिल्म मेकर है और उनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम सिर्फ एवतार फ्रेंचाइज में लगा दिया है। उन्होंने खुद भी कहा है कि अगर एवतार 3 बॉक्स ऑफिस पे एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं करती तो शायद नेक्स्ट पार्ट्स में वो इन्वॉल्व ना हो। और ऑनेस्टली अगर आगे भी सेम पैटर्न फॉलो हुआ तो फ्रेंचाइज का फ्यूचर बहुत अनसर्टेन लगता है।
तो ओवरऑल एवेटार 3 एक विजुअल ट्रीट है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मूवी नहीं। अगर आप सिर्फ ग्राफिक्स और 3D एक्सपीरियंस के लिए मूवी देखते हो तो शायद आपको पसंद आए, लेकिन अगर आप एक पावरफुल स्टोरी, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स और एंगेजिंग स्क्रीन प्ले एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये मूवी आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। एवेटार एक टाइम पे सिनेमा का फ्यूचर लगता था, लेकिन अब लगता है कि वो अपने ही विजुअल्स के बोझ के नीचे दबती जा रही है। ये थी मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन। अगर आपने मूवी देखी है तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। धन्यवाद।